हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। इस क्लास में इस हफ्ते के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को मैंने लिया है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अगला, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए? तो ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया। अगला, हाल ही में किस राज्य के परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 जीता? तो ये केरल राज्य के द्वारा जीता गया। अगला, द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेटस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन के द्वारा। अगला, भारत सरकार की फंडिंग से बने किस रेलवे लिंक को देश की ओर से औपचारिक रूप से नेपाल को सौंप दिया गया? तो ये जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को नेपाल को सौंप दिया गया। ये रेलवे ट्रैक 35 किलोमीटर का है और बिहार से नेपाल को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने इस रेलवे को नेपाल को सौंप दिया है। अगला, केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीनस्थ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि ESSCI की CEO किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया डॉक्टर अभिलाषा गौड़ को। अगला, मेडिसिन निर्माता कंपनी लुपिन लाइफ ने अभिनेता ऋतिक रोशन को किस ब्रांड के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड के लिए। अगला, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किन दो नए देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है? तो ये तुर्की एवं म्यांमार को डाल दिया गया है। अगला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये KL राहुल को बनाया गया है। अगला, विश्व में फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये भारत रहा। अगला, भारत ने किस देश के साथ खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह रूस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित किया है? तो हाल ही में ये दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। अगला, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है एक स्वास्थ्य कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। अगला, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये सैमसंग शीर्ष स्थान पे रही है विश्व में। अगला, भारत ने किस देश के साथ 17वां पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया है? तो ये अमेरिका के साथ आयोजित किया है। अगला, PM फसल बीमा योजना के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये रितेश चौहान को नियुक्त किया गया। अगला, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर 2021 का विषय क्या रखा गया? तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर 2021 का विषय लोगों ग्रह समृद्धि और शांति के लिए सीखना रखा गया। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा शुरू की गई? तो ये वाराणसी बनारस में शुरू की गई। अगला, PM मोदी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो 7 नए रक्षा उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया। अगला, बच्चों को कोविड का टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह तमिलनाडु बना। अगला, उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 को किया गया। अगला, वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। अगला, SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया है PK गर्ग को। अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना? तो बारबाडोस के द्वारा अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है?
तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी कौन नियुक्त किए गए? तो ये आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया। अगला, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। पहले ये 28% मिलता था, अब ये 3, तो अब ये 31% महंगाई भत्ता मिलेगा केंद्र कर्मचारियों को। अगला, आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की गई है। अगला, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। अगला, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसका उद्घाटन किया है? तो ये टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया, जिसका नाम कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला, एडिडास ने किस फिल्म अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो एडिडास के द्वारा दीपिका पादुकोण को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला, पेंशन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पेंशन सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है? तो इसका नाम कोंकण शक्ति है, जो भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। अगला, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो ये TVS मोटर के द्वारा जीता गया है। अगला, नरेंद्र मोदी ने किस फाउंडेशन का उद्घाटन किया है? तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में किया गया। अगला, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, उसका क्या नाम है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसका नाम ट्रुथ सोशल है, क्योंकि इनको ट्विटर और फेसबुक से बैन कर दिया गया था, इसलिए इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम ट्रुथ सोशल है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक के द्वारा कई नियमों के उल्लंघन के चलते ब्रिटेन ने कंपनी पर कितने करोड़ का जुर्माना लगा दिया है? तो यह 5.05 करोड़ पाउंड का जुर्माना ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया है फेसबुक पे। अगला, ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये जेम्स पैटिंसन ने की है। अगला, भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया? तो भारत ने कोरोना वैक्सीन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अगला, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के चलते किस कंपनी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है? तो ये RBI के द्वारा पेटीएम पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अगला, किस फर्म ने भारतीय नौसेना को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I की आपूर्ति की है? तो ये बोइंग के द्वारा किया गया। अगला, हाल ही में खबरों में रही नेचफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये BS येदियुरप्पा को सम्मानित किया गया। अगला, किस अभिनेता ने फ्यूचर यही अभियान के लिए क्वाइन DCX के साथ समझौता किया है? तो ये आयुष्मान खुराना ने किया है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, यानी किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो यह सम्मानित किया गया डॉक्टर विवेक लाल को। अगला, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? तो उसमें भारत का 71वां स्थान रहा। अगला, हाल ही में आयुष वन का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो आयुष वन का उद्घाटन गुजरात राज्य के गांधीधाम में किया गया। अगला, हाल ही में सरल बचत बीमा योजना किसके द्वारा पेश की गई? तो यह इंडिया फर्स्ट लाइफ के द्वारा सरल बीमा बचत योजना पेश की गई। अगला, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान की शुरुआत की है?
तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला, भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये सहदेव यादव को चुना गया है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अमित रस्तोगी को नियुक्त किया गया। अगला, क्रिकेट क्लब एमसीसी ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो ये पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ एवं स्पिनर हरभजन सिंह को सदस्यता प्रदान की गई है। अगला, फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है एम नाइट श्यामलन। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये एम नाइट श्यामलन को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कितने प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है? तो 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा। अगला, शरणजीत सिंह का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? तो हॉकी के प्लेयर थे। अगला, किसने नवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 लॉन्च किया? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अगला, उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को उड़ाने की मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में उड्डयन मंत्रालय के द्वारा आकाशा एयरलाइन को उड़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अगला, हाल ही में किसकी शक्तियों का विस्तार गृह मंत्रालय द्वारा किया गया? तो बीएसएफ की शक्तियों का विस्तार गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में किया गया। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो माउंट हैरियट का नया नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय परियोजना को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये अर्थसाट पुरस्कार मिला है। अगला, हाल ही में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक जहाज से दूसरे जहाज यानी कि शिप टू शिप में एलपीजी उतारी है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसा पहली बार किया गया। अगला, एक्सिस बैंक के फिर से एमडी कौन बने हैं? तो एक्सिस बैंक का फिर से एमडी अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया। अगला, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप यानी कि SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। अगला, हाल ही में कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अगला, हाल ही में किस राज्य में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई? तो ये नई दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा किया गया। अगला, हाल ही में भारत की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले साकिब अल हसन बने हैं, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। तो दोस्तों, वीकली करेंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जीके और जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्ज़ाम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।